बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़ुबान की फ़ैमिली से तल्लक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को अयूब उर्दू कंसेप्ट चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, बेहतर ज़ुबानदानी के लिए सौती असरात इंतहाई आम हैं। सौती असरात क्या हैं? मुख्तलिफ़ हरूफ के मिलने से जो आवाज़ें पैदा होती हैं उन्हें हम सौती असरात कहते हैं। सौती असरात को जानने के लिए चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं। टे से पैदा होने वाले सौती असरात का जायज़ा लेते हैं। टॉल। टॉल लिखने के लिए भी हम टे की आधी शक्ल लिखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कश्ती का हाफ स्केच तैयार करते हैं। राइट साइड पे तिरछी लाइन, एक छोटी सी लाइन हॉरिजॉन्टली लगाते हैं। ऊपर तोया लगाने से टे की आधी शक्ल बनती है। लफ्ज़ है टॉल। खड़ी आवाज़ के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। टॉल। टे के साथ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। टे की मुख्तसर शक्ल के साथ, टे की मुख्तसर शक्ल के साथ अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और अराब में से हम ज़बर का चुनाव करेंगे। अलामत ज़बर टे की हाफ शक्ल के ऊपर लगाएंगे। टे ज़बर अलिफ टा, लाम साकिन टॉल। टे ज़बर अलिफ टा, लाम साकिन। हमारा आखिरी हर्फ लाम है, इसलिए हम इस हर्फ के साथ साकिन बोलेंगे। लाम साकिन। टे ज़बर अलिफ टा, लाम साकिन टॉल। प्यारे बच्चों, लाम हर्फ को हम कश्ती वाले स्केच की मदद से भी लिखने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाली 3 लाइनों पे हर्फ लिखें। नीचे स्केच तैयार करते हैं कश्ती का। इस तरह ये हर्फ लाम बनता है। टे ज़बर अलिफ टा, लाम साकिन टॉल। फिर इसी तरह एक लफ्ज़ है टाम। टाम। उसी तरह टे की आधी शक्ल लिखते हैं। टे की आधी शक्ल लिखने के लिए कश्ती का हाफ स्केच, ऊपर तोया लगाते हैं। तोया लगाने से ये टे की आधी शक्ल बनती है। ज़बर लगाकर हम अलिफ का इजाफा करेंगे। टे ज़बर अलिफ टा। अब हमारा मतलूबा लफ्ज़ है टाम। टे ज़बर अलिफ टा, मीम साकिन। आखिरी हर्फ जिस पे आकर हमारी आवाज़ रुकती है, ठहरती है, वो हर्फ है मीम। टे ज़बर अलिफ टा, मीम साकिन। मीम लिखने के लिए चूँकि हम कंसेप्चुअल लर्निंग कर रहे हैं, तो मीम लिखने के लिए हम सर्कल बनाते हैं, दायरा बनाते हैं। इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी मिला देते हैं। फिर एंड पे, इख्तिताम पे एक का हिस्सा या एक लंबी सी लाइन नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये हर्फ मीम बनता है। टे ज़बर अलिफ टा, मीम साकिन टाम। टे ज़बर अलिफ टा, मीम साकिन टाम। प्यारे बच्चों, फिर इस तरह एक और लफ्ज़ है, सौती असरात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर्फ टे के सौती असरात का जायज़ा ले रहे हैं। तो अगला लफ्ज़ है टावर। इसमें भी टे के बाद खड़ी आवाज़ है, उसके लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। और टे की मुख्तसर शक्ल लिखने के लिए कश्ती का हाफ स्केच, ऊपर लगाते हैं तोया, तो ये हर्फ बनता है टे। आधी शक्ल टे की बनती है। हाफ स्केच के ऊपर तोया लगाने से
टे की आधी शक्ल बनती है टावर। तो अराब में से अलामत ज़बर का चुनाव करते हैं, ते ज़बर अलिफ टा। खड़ी आवाज के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं टावर टावर। टे ज़बर अलिफ टा, वाव ज़बर रे वर टावर। वाव की आवाज आती है, इसी तरह हर्फ रे की भी आवाज आती है। इख्तितामी हर्फ जो है वो है रे। टावर टावर। वाव कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? वाव लिखने के लिए हम दायरा बनाते हैं, सर्कल ऊपर वाली दो लाइनों पे। इस सर्कल के पीछे हम हर्फ रे का इजाफा करते हैं, हर्फ रे मिलाते हैं तो ये हर्फ बनता है वाव। वाव और रे को हम मिलाएंगे। इन दो आवाज़ों को मिलाने के लिए हम अराब में से अलामत ज़बर का चुनाव करते हैं। वाव ज़बर रे वर। रे लिखने के लिए एक सीधी लाइन और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। वाव ज़बर रे वर टावर। टे ज़बर अलिफ टा, वाव ज़बर रे वर टावर। इसी तरह एक और लफ्ज़ लिखने की कोशिश करते हैं, टाई टाई। तो टाई लिखने के लिए हम हर्फ टे की आधी शक्ल लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी दो या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में बाह मिलाए जाते हैं तो पहला हर्फ अमूमन और दरमियान वाले हरूफ खसूसन मुख्तसर शक्ल में लिखे जाते हैं। जैसे अब हम लफ्ज़ टाई लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाई लिखने के लिए हम टे की आधी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो कश्ती का हाफ स्केच बनाते हैं, ऊपर लगाते हैं हर्फ तोया। तोया लगाने से ये आधी शक्ल बनती है टे की टा ई। अब खड़ी आवाज़ के लिए हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। टे और अराब में से हम अलामत ज़बर का चुनाव करेंगे। खड़ी आवाज़ के लिए अलिफ का इजाफा करते हैं टाई। टे ज़बर अलिफ टा, टे ज़बर अलिफ टा ई। हमजा का और छोटी ए का बा मिलाप करके आवाज़ ई पैदा की जा रही है। हर्फ हमजा और छोटी ए दो हरूफ को बाह मिलाकर आवाज़ टा ई, आवाज़ ई बनाई जा रही है, ई पैदा हो रही है। हर्फ हमजा और छोटी ए को बाह मिलाकर आवाज़ ई पैदा होती है जब हम लफ्ज़ टा ई बोलते हैं टा ई। तो छोटी ए लिखने के लिए हम उर्दू गिनती का हिंसा 7 उसका सहारा लेते हैं। ये प्यारे बच्चों हमने हिंसा 7 लिखा, इसके नीचे नून गुना लगाते हैं तो ये हर्फ बनता है छोटी जे। छोटी जे के साथ जब हम हर्फ हमज़ा का इस्तेमाल करेंगे, मिलाप करेंगे, तो एक छोटी सी ये ऊपर लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर हम हर्फ हमज़ा लगाएंगे। हमज़ा लगाने के लिए थोड़ा सा फासला रखना है इस लाइन से। दो अपोजिट छोटी छोटी लाइनें लगाते हैं, इनको कर्व की मदद से पीछे से मिला देते हैं और निचली लाइन, ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह ये हर्फ हमज़ा बनता है। टे ज़बर अलिफ टा, हमज़ा छोटी ये ई टा ई। छोटी ये को कश्ती वाले स्केच की मदद से भी लिखते हैं। ये हम लिखते हैं हिंसा 7, उर्दू गिनती का हिंसा 7, और नीचे वाली दो लाइनों में हम कश्ती का स्केच बनाते हैं और
इस कश्ती के स्केच को इस 7 हिंसा के साथ मिलाने के लिए एक छोटी लाइन का इजाफा करते हैं। तो ये हर्फ बनता है छोटी ये। अब हम हमजा का इजाफा करने के लिए छोटी सी लाइन का ऊपर इजाफा करेंगे छोटी जे के ऊपर, और थोड़ा फासले पे हम लिखेंगे हर्फ हमजा। हमजा लिखने के लिए 2 छोटी लाइनें लगाएंगे आमने सामने, इन दोनों को कर्व की मदद से मिला दिया। नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे, लंबाई में बड़ा करेंगे इसको, तो यह हर्फ बनता है हमजा। टे ज़बर अलिफ टा, हमजा छोटी ये ई, टा ई। उम्मीद है प्यारे बच्चों टे के सौती असरात को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और अब आप इन सौती असरात को याद करने के लिए इन अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार दुहराई करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे।